हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इस बात के साथ शुरू करने जा रहा हूँ एक नया प्लेलिस्ट जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट डीएनए रिपेयर। ओके, सो डीएनए रिपेयर का ये पहला वीडियो है जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डायरेक्ट रिपेयर। ओके, सो पहली बात, डीएनए रिपेयर होता क्या है, क्यों डीएनए रिपेयर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे डीएनए पे कई तरह के म्यूटेशंस होते हैं, राइट। एंड इस म्यूटेशन जो रेट में असल में होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है वो निहायत ही बहुत कम है। ओके, एंड मतलब म्यूटेशन एक्चुअली जितना कॉज होता है, मतलब डीएनए जितना म्यूटेशन झेलता है, उस अकॉर्डिंग हमारे प्रोटीन लेवल पे जो म्यूटेशन एक्चुअली होता है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली जो म्यूटेशंस ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है, राइट। मतलब कोई ना कोई सिस्टम यहाँ पर सेल ने ज़रूर रखा है जो ज़्यादातर म्यूटेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको क्या बोल सकता हूँ, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर रहा है। ओके, सो ये जो सिस्टम है इसको ही हम लोग बोलते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। ओके, मतलब जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से पहले डीएनए रिपेयर सिस्टम आके क्या करेगा, उस म्यूटेशन को जितना वो कर सकता है हटाने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो नेट इम्पैक्ट है वो बहुत कम होगा। ओके, सो ये है डीएनए रिपेयर सिस्टम का यूज़फुलनेस। क्यों हम लोग डीएनए रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इन जनरल डीएनए पॉलीमरेज जितना गलती करता है एंड इन जनरल हम लोग जितना म्यूटेशन ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेट रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन है वो बहुत कम है। ओके, क्योंकि बीच में डीएनए रिपेयर सिस्टम करा है। ओके, सो डीएनए रिपेयर सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। आज हम लोग जो कि जिसके बारे में बात करेंगे वो है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। ओके, नाउ डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम आएगा एंड वो आके डायरेक्टली जो डैमेज्ड बेस है और मान लो जो डैमेज स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हटा देगा। ओके, दैट इज़ वाई द नेम डायरेक्ट रिपेयर। अब तुम पूछोगे कि क्यों डायरेक्ट रिपेयर नाम है, क्योंकि इसके अलावा जो जो रिपेयर सिस्टम है वहाँ पर कि बहुत सारे चीज़ का आना ज़रूरी है। मैं बोलूँगा यस, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में, उसके बाद देखेंगे बेस एक्सेशन रिपेयर के बारे में। वहाँ पर आप लोग देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम का आना ज़रूरी है। ओके, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में एक ही एंजाइम आएगा एंड वो आके अपना काम करके चला जाएगा और डीएनए पूरा का पूरा रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ वाई द नेम डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर दो तरह का रिपेयर सिस्टम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पर उन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है फोटो रिएक्टिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। फोटो रिएक्टिवेशन चीज़ क्या है, इसके पहले एक बात, फोटो रिएक्टिवेशन किस तरह का डैमेज को रिपेयर करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, फोटो रिएक्टिवेशन मेनली यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज को रिपेयर करता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि डीएनए यूवी रेज को 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, राइट। एंड एज ए रिज़ल्ट कभी कभी अगर डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मतलब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे है, इसको अगर मैं सीधा करूँ पूरा, कभी कभी दो थाइमिन न्यूक्लियोटाइड पास रह सकते हैं, मतलब एकदम एडजेसेंट बोल रहा हूँ मैं। ओके, नाउ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इफ यूवी लाइट आया 260 नैनोमीटर पे, देन इस दोनों थाइमिन न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है।
ओके हाँ बेटा, क्या हो सकता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, किन किन के बीच में? सो हम जानते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग जो है ऐसे होती है 1 2 3 4 5। सो 5 नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ ए वाला 5 नंबर का कार्बन, एंड यहाँ पर 6 नंबर पे जो कार्बन है इसके साथ ए वाला 6 नंबर का कार्बन का एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग। ओके, सो ना ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो चुका है, सो ये है प्रॉब्लम। ओके, सो इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना होगा। सो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा इसको हम बोलेंगे फोटोलाइज एंजाइम। ओके, नाउ इस फोटोलाइज एंजाइम का दो पार्ट है। वन इज MTHF, अनदर वन इज FADH। ओके, सो MTH का जो फुल फॉर्म है वो है मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है हमारा FADH। क्या होता है कि जब लाइट आएगा, इसके लिए हम लोग फोटो रिएक्टिवेशन बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, राइट? जब 300 to 500 नैनोमीटर का लाइट रेज आएगा, उस लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके MTHF जो हमारा मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट इज़ नथिंग बट एनर्जी, राइट? एंड अगर हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करें तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? नाउ MTH एक्साइटेड होके क्या करेगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि कोई भी कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ओके, उसको स्टेबल स्टेट में और अनएक्साइटेड स्टेट में लौटना पड़ता है। सो MTHF क्या करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट MTHF का जो एक्साइटेड स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? एंड जो एनर्जी MTHF ने छोड़ा है वो FADH एब्जॉर्ब करेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, FADH भी एक्साइटेड हो जाएगा एंड FADH भी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, पर FADH जो है वो रिलीज़ करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ओके, फोटोन नहीं, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो पूरा का पूरा बात क्या हुआ? बात हुआ कुछ हद तक ऐसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो होगा फोटोलाइज एंजाइम। ओके, तो फोटोलाइज एंजाइम क्या करेगा? पहली बात, फोटोलाइज एंजाइम का दो पार्ट है। एक है MTHF, that is methylene tetrahydrofolate, and another one is FADH, that is flavin adenine dinucleotide. So पहली बात, जब लाइट आएगा 300 to 500 नैनोमीटर पे, MTHF जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड एज ए रिजल्ट वो एक्साइटेड होगा। ओके, नाउ वो MTHF जो है वो लाइट को छोड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि MTHF नहीं, सिर्फ MTHF नहीं, कोई भी कंपाउंड इस दुनिया पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाता है। ओके, एंड एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा टू कम बैक इनटू द स्टेबल स्टेट। ओके, सो MTHF छोड़ देगा एनर्जी को। नाउ जो एनर्जी MTHF ने छोड़ा है उसको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी ऑल्सो एक्साइटेड हो जाएगा। ओके, एंड नाउ वो जब इस एनर्जी को छोड़ेगा, वो छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन टू थाइमिन प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों थाइमिन के बीच में जो डाइमर फॉर्मेशन हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, DNA जो हमारा है वो रिपेयर्ड हो जाएगा। सो ये है हमारा फोटो रिएक्टिवेशन। ओके, सो एक बार फिर से अगर बोलूँ, UV लाइट आएगा और नियर अबाउट 260 नैनोमीटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि DNA का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो है 260 नैनोमीटर। ओके, एंड एज ए रिजल्ट
ये जो डीएनए है, यहाँ पर अगर एक स्ट्रैंड में 2 थाइमिन न्यूक्लियोटाइड पास पास में मौजूद है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कैसे होगा, 2 थाइमिन के बीच में एक थाइमिन का C5 और एक थाइमिन का C5 के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट एक साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्मेशन होगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं थाइमिन डाइमर स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस कौन सा एंजाइम आएगा, फोटोलाइज। फोटोलाइज का 2 पार्ट है, एक MTHF एंड अनदर वन इज आवर FADH, राइट। MTHF क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इन द एट ए नैनोमीटर ऑफ 300 to 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, MTHF एक्साइटेड हो जाएगा एंड एक्साइटेड होके वो कुछ एनर्जी को छोड़ेगा और एमिट करेगा। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, जो एनर्जी MTHF ने छोड़ा है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन, FADH। FADH कौन है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड MTH का छोड़ा हुआ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी एक्साइटेड हो जाएगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस एक्साइटेड स्टेट कंडीशन FADH क्या चाहेगा, उस एनर्जी को छोड़ना, राइट। FADH छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड हमारा जो थाइमिन डाइमर है उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो रिजॉल्व हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट हमारा जो डीएनए है वो रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन के साथ साथ और एक तरह का रिपेयर सिस्टम है डायरेक्ट रिपेयर के अंडर, जो है O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेंस मेडिएटेड रिपेयर। ओके, और एक बार बोलूँ, O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेंस मेडिएटेड ट्रांसफर। अगर आपने गुआनिन न्यूक्लियोटाइड को देखा है, सो गुआनिन का जो 6 नंबर पोजीशन है वहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ओके, सो 6 नंबर पोजीशन में क्या होगा, 6 नंबर पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन ऑफ गुआनिन। ओके, सो नाउ ये तो यूजुअल गुआनिन नहीं है, सो इसको तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, इस यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर यूजुअली जो डीएनए रिपेयर सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं बेस एक्ससिशन रिपेयर, जो हमारा अगले वीडियो का टॉपिक है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर और एक चीज़ भी आता है जिसको हम बोलते हैं O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेंस। ओके, सो एंजाइम आके क्या करेगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा सेम प्रोटीन के सिस्टीन रेसिड्यू पे। ओके, जो गुआनिन पे जो मिथाइल ग्रुप था उसको ट्रांसफ़र करेगा उसी का जो प्रोटीन जो उस डीएनए से आ रहा है वहाँ का सिस्टीन रेसिड्यू पे। ओके, एंड डीएनए को रिपेयर कर देगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग ऑफ O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेंस। ओके, सो ये दोनों तरह का रिपेयर सिस्टम मेनली हमारे डीएनए रिपेयर का जो पहला पार्ट है जो हमारा डायरेक्ट रिपेयर है वहाँ पर आता है। ओके जी, एंड याद रखना डायरेक्ट रिपेयर हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का जो डैमेज है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ही एंजाइम आता है और अपना काम करके चला जाता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर आवर डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।